गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा था द लॉस्ट चाइल्ड शॉर्ट स्टोरी में। तो आगे हम आपको एक्सप्लेन बता रहे हैं। इट वाज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेले लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट swept across miles and miles of evil land, a river of yellow liquid light, ebbing and falling with each fresh eddy of wild wind, and straying in places into broad rich tributary stream, yet running in a constant sunny sweep towards the distant mirage of an ocean of silver light। वो कह रहा है द इट वाज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह सरसों का लहलहाता खेत था। मानो एक चौरस जमीन पर पिघला हुआ सोना मीलों तक बहता चला गया हो। यह एक पीली नदी के समान लग रहा था। ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, पीली नदी के समान लग रहा था, जो सुदूर स्थित मरग मरीचिका की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, जहाँ पर एक सुखद दृश्यावली समाप्त हो गई थी। वहाँ कच्चे मकानों की एक लंबी कतार दिखाई दे रही थी। Where it ended, on one side stood a cluster of low mud-walled houses thrown into relief by a dense crowd of yellow-robed men and women, from which across a high-pitched sequence of whistling, creaking, squeaking, roaring, humming noises sweeping across the groves to the blue-throated sky like the weird strange sound of Shiva's mud laughter। दूसरी तरफ पीली पोशाकों में नर नारियों की लगातार आवाज़ें आ रही थीं। कैसी आवाज़ें आ रही थी? वहाँ पर खूब शोरगुल हो रहा था, सीटियाँ बज रही थी, हंसने, गाने, गर्जन करने और भिनभिनाने की लगातार आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता था कि नीलकंठ वाले आकाश में शिव के अट्टहास की अजीब आवाज़ गूंज रही है। यानी मानो शिव जोर जोर से हंस रहे हो। द चाइल्ड लुक्ड अप to his father and mother, started with the shrill joys and wonder of this vast glory, and feeling that they too wore the evidence of this pure delight in their faces। The child looked up to his father and mother, बच्चे ने अपने माँ बाप की ओर ऊपर देखा।
वह प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत हो चला था और सोच रहा था कि वे दोनों भी इस आनंद में सराबोर हो गए होंगे। He left the footpath and plunged headlong into the field, prancing like a young colt. उसने पगडंडी का रास्ता छोड़ दिया और किसी मनमोजी बछड़े की तरह मैदान में को खिसक गया। उसके छोटे छोटे पैर हवा के झोंके के साथ बढ़ रहे थे। His small feet and timing with the fitful gust of wind. उसके छोटे छोटे पैर हवा के झोंकों के साथ बढ़ रहे थे। That came rich with the fragrance of more distant field. जहाँ वे खेतों की भीनी भीनी मन भावन खुशबू तन बदन को महका रही थी। A group of dragonflies. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black butterfly in search of sweetness from the flower. एक अकेली काली तितली फूलों का परागण चूसना चाह रही थी और टिड्डों का एक दल अपने बैंगनी रंग के पंखों के सहारे आसपास उड़ते हुए उसके कार्य में रुकावट बने हुए थे। The child followed them in the air with his gaze till one of them would fold its wings and rest, and he would try to catch it. अपनी नज़र के सहारे बालक हवा में इनके पीछे पीछे चल रहा था और जब इनमें से कोई टिड्डा या तितली पंखों को फड़फड़ाना छोड़ आराम से बैठ जाता तो बालक उसे पकड़ लेने के लिए उतावला हो जाता। But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in the hands. और जैसे ही वह टिड्डे को पकड़ने वाला होता तो वह पंख फड़फड़ाकर हवा में ऊंचा उड़ जाता। When he had almost caught it in his hand, one bold black bee, having evaded capture, sought to tempt him by whinnying round his ear and nearly settled on his lips when his mother gave a cautionary call, "Come, child, come. Come on to the footpath." इसके बावजूद भी
एक काला भौरा जो पकड़ में आने से बच गया था उसके कान के चारों ओर मंडराने लगा और उसके होठों के पास आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई कि बेटे इधर आओ, पगडंडी पर लौट आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. वह खुशी से अपने माँ बाप की तरफ दौड़ पड़ा और थोड़ी देर तक उनके साथ साथ चलता रहा, लेकिन शीघ्र ही उनसे पीछे छूट गया, क्योंकि वो उन छोटे छोटे कीट पतंगों की ओर आकर्षित हो गया था जो अपने छिपने वाली जगह से निकलकर धूप का आनंद लेने लगे थे। पेड़ों के झुरमुट की छाया और कुएं की दहलीज पर बैठे हुए उनके माँ बाप बेटे को पुकार रहे थे। वह दौड़ता हुआ उनके समीप जा पहुंचा। तो ये आपको हमने यहाँ तक करा दिया है, बाकी नेक्स्ट डे कराएंगे। थैंक यू, हैप्पी नाइस डे।